Hello, my name is Jasleen. My name is Aryan Bansal. I am from CSE. Subham Kumar Purre, BTech ECE. Soumyashri, popping queen. I'm Sama. I'm from Trivandrum, Kerala. Hi, I'm Aditya. Hi guys, my name is Abhinav Lakha. I am from CSE. Okay, hi everyone. My name is Rubal Tripathi. I am a super final year student. Memory is non-stop. Dance, dost, and cold drink. My journey is Nari Nasha Naukri. Mal. कौन सा माल? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. Roller coaster ride. पहला है बंदीबाजी, सेकेंड है पूरा ग्राइंड, फुल ग्राइंड, और थर्ड है बकचोदी. Mine would be 3H, high, happening and heartfelt. कोरोना, ISM, रिसेशन. एक ही आंसर होगा. बकचोदी, बीटी, नशे. Eat, sleep, बकचोदी, repeat. क्लब रूम यार. Sack 211. Sack 211. मेरे लिए नेस्कैफे का मैगी एंड फ्रेशो मोका. मेन तो वही है यार, दोस्तों को ही मिस करेंगे यार, बाकी तो आड़ी की थोड़ी सी पूरी सब्जी भी मिस कर लेंगे. वही यार, नाइट वॉक पे निकलना और पूरा कैंपस का रास्ता काट लेना, रात को 2-2 3-3 बजे तक वॉक पे जाना. बरिस्टा जाना एंड दोस्तों के साथ हैंग आउट करना. वही रूम पे सबका एक साथ बैठना, बेड पे एक साथ 4-5 लोग लेटे हुए हैं, सारे बातें. ये तो हमारे साथ नहीं हुआ. Music, fests and friendship. एवरी नाइट चाय पे आना दोस्तों के साथ एंड पूरे कैंपस का टूर लेना. दैट वाज सेम मेरा भी वो दोस्त और उनके साथ की गई बकचोदी और रात भर घूमना. मेरा नाम भारती है, भारती सब बुलाते हैं, ठीक है. तो भारती से बी सिमिलर टू समथिंग बेन स्टोक्स. तो भारती बेन स्टोक्स या भारती चलो, मेरा तो मड्डू है और it is because I'm from इकाला Bangalore. No, I'm from Bangalore. Jasleen was too long for some people, so my friends gave me nickname like Jassi or Jazz. मोदी और जॉर्जिया मेलोनी का चला था तो सब मुझे मेलोनी भाभी के बुलाते हैं. Then Lodi because I was the coordinator. और इसका भी लॉडी है वैसे. सब पिंकी को बुलाते हैं जस्ट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पिंक कपड़े पहनती हूँ एंड पिंक एक्सेसरीज वगैरह स्टाइल कर लेती हूँ, इसीलिए. मतलब काफ़ी हेल्प करी थी हमारे ऐसे एकेडमिक्स, फिर नॉलेज बांटने में, फिर अपने एडवाइसेस देने में, एंड लव एंड काइंडनेस एंड ऑल. सो उनकी वजह से हम काफ़ी आगे बढ़े आज. यार, सीनियर्स ही वो लोग हैं जो तुमको कॉलेज में इंट्रोड्यूस करते हैं कि कॉलेज क्या चीज़ है. सीनियर्स ने ऐसा तो कुछ किया नहीं, बस थोड़ी इंटर्न में हेल्प कर दी. बीटी होती थी तब उनके पास चले जाते थे. ये बाद नशे वशे करा है, नेटवर्किंग हुई और बहुत मेमोरीज है. हाँ, और कुछ नहीं करा, और कुछ नहीं किया. मतलब इनडायरेक्टली नशे कराया. सरकाज़म था यार, सरकाज़म था. कल्चर सिखाने में बहुत मदद की है. ISM कल्चर सबसे ज़्यादा. या आई मीन आई एग्री, बहुत कुछ सिखाया एंड काफ़ी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. एंड या पूरा कॉलेज एक्सपीरियंस. On my first day on campus, my seniors took me out on a campus walk. On my last day of campus, my seniors accompanied me back home on a flight. So I'd like to think that without them, I would not have survived this college journey. आई डोंट चीट इन दिस. कैलकुलेटर की स्क्रीन पे नंबर्स टाइप करके ऐसे फॉर्मूला और जो कॉन्स्टेंट्स वगैरह याद करने होते थे वो लिख के लेके जाना. तो यार चीटिंग में मैं तो यार अपने पैर शेव करके जाता था और उस पर लिख लेता था. वो पता लगा उसके बाद वहाँ बाहर रुके नहीं, पता नहीं अभी तक. फिर 8 सेम हो गया, खत्म होने आया, फिर भी अभी तक वहाँ बाहर नहीं आ रहा. मेरा वही यार, अंडरवेयर में चिट डाल के जाके जाना. 10-10 चिट बहुत मुश्किल होती थी बुलाने में, बट झूठ. अब मेरा भी यही है शायद, अंडरवेयर में चिट डालना. तो खोलूंगा कुछ नहीं है. ठीक है, बट आता कुछ नहीं है. तो मुझ पे थी कार्गो पैंट, उसमें मैं इधर मॉड्यूल 1, इधर मॉड्यूल 2, इधर मॉड्यूल 3, 4, 5, 6 ले जाता था. और एक बार मैंने एक दोस्त को बुलाया था
मतलब टॉयलेट में, वो फ़ोन लेके आया था और हम दोनों अलग अलग टॉयलेट में चले गए। तो मोस्ट क्रिएटिव मतलब मैं सेकंड ईयर में जब आया था 4th सेम में, तब मैंने क्या किया था कि मेरे बाल काफ़ी बड़े थे, तो और तब बैग भी ले जाने देते थे, तो समथिंग लाइक बाल मेरे काफ़ी बड़े हैं, तो मैंने लाइक ईयरबड्स थे अपने बाल में लगा लिए थे, मतलब कान पे अंदर, और बाल इतने बड़े थे ढक दिए थे पूरा और दिखता नहीं था, तो समथिंग। और बैग भी तब बैग में फ़ोन था, तो वैसे मतलब ईयरबड्स से चीटिंग की थी तब मतलब। This has to be the hands down most embarrassing moment. I flushed my keys down the toilet. First year, Basant, I was wearing a sari for the first time, amber ground. It just opened in front of everyone. It was really embarrassing. After that, I never wore a sari in college. कैंटीन गए थे हम, रोजलिन कैंटीन। वहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ऐसा कुछ तो चॉकलेट ऐसा अंदर रखी और आराम से मतलब लास्ट में बिल पूछी थी, कुछ और भी ले लिया और बिल पूछी थी। वो बोले, भैया ने बोला इसका तो इतना हुआ, जो आपने चोरी करके अंदर डाला है ना मतलब जो कर रख लिया ना उसका इतना हुआ, तो टोटल करके पे कर देना। अब होली में यहाँ पे ऐसे कपड़े फाड़े जाते हैं, पता नहीं था। तो मैं अपनी कुछ दिन पहले ही खरीदी हुई टी शर्ट पहन के बाहर निकल गया, मतलब कुछ महीने पहले, तो वो ऐसे बाहर निकल गए, तो सब ऐसे पीछे पड़ गए फाड़ने के लिए। मैम है, सीनियर बैचमेट, सब ऐसे खींच के फाड़ दिए, बनियाइन तक नहीं छोड़े यार। हमारा तो वही है, फेयरवेल में हम जब गए थे तो हमारा जो ड्रेस कोड था वो बहुत फनी था, एम्बैरेसिंग था, इतने सारे लोगों के सामने चड्डी पहनना। भाई I2H की छत, भाई क्या हवा चलती थी अंदर। कॉलेज की हर छत, ठीक है। आई वुड से मेन कैंटीन एंड लाइब्रेरी के पीछे, लाइब्रेरी के पीछे हैंग आउट प्लेस तो बहुत अच्छा है। हम बस भाई The lane, like from the welcome to the heritage buildings. मेरे लिए अभी 0th ईयर में एक्सपीरियंस किया था एक्वामारीन का छत, काफ़ी ब्यूटीफुल है, वहाँ से धनबाद का व्यू एंड हवा काफ़ी अच्छी चलती है। सबसे ज़्यादा अगर मेमोरीज हैं ISM के अंदर तो वो रूम्स के अंदर हैं, दोस्तों के रूम्स के अंदर, अपने रूम्स के अंदर। द्वारका तो है ही, लाइब्रेरी स्टेयर्स एक स्पॉट है। डेफिनेटली SAC 211। मेरा फेवरेट हैंग आउट प्लेस मेरा खुद का रूम है। Walking on the roads of like Ruby and Skolman with my friends is For me, ISM is synonymous to heritage buildings, so that's my best hangout spot. जब हम पकड़े गए थे उसमें आई कार्ड मेरा ही था, तो उसके बाद वापस गए हैं एंड गार्ड को बोला तू दारू वापस डाल कर दे बैग में, हमें पीनी है ऊपर छत पे जाके, देन बैठ के पी है। फिर हम सस्ती दारू दे कॉलमेन हाउस में बॉम्ब फोड़ा था। क्रेजीएस्ट में एक याद है कि जब कोविड के बाद हम लोग वापस आए थे कैंपस 2021 में, तो उस टाइम पे कैंपस खाली रहता था, तो हम और मेरे दोस्त लोग थे, तो हम लोग डायरेक्टर की टायर से हवा निकाल लिए थे। एम्बर के वॉल से कूद के अंदर आना। कुछ हाल फिलहाल के इंसिडेंट, तो मेन गेट से हमने 12:30 में एंट्री ली, वो भी 1 बजे, वो भी किसके भरोसे, ऑटो वाले के भरोसे। यार मतलब दोस्त का नया नया फ़ोन आया था, वो मैंने खुवा दिया था, उसकी स्टोरी में तो नहीं जाते, पर वो अभी तक गालियाँ मुझे ही देता है। क्रेजीएस्ट मोमेंट तो नहीं कहेंगे, बस वही दिवाली में डस्टबिन से उड़ा देना और ये सब कुछ। 2:30 को आई लेफ्ट माई हॉस्टल ऑन अ वॉक, आई वेंट टू द I2H बिल्डिंग, पीछे किसी का जगराता चल रहा था, वी क्रैश इन, टर्न्स आउट इट वॉज अ DSW हायर अप, ही कम्स टू अस, ही आस्क्स अस तुम्हारा ईयर कौन सा है, वी टेल हिम फाइनल ईयर, ही इज़ लाइक ओ और लोग को बुलाओ, और लोग को आप बुलाओ, एंड वी स्टेड देयर, सडनली पीपल स्टार्टेड फाइटिंग बिकॉज समबडी वॉज ड्रंक, वी रियलाइज दैट हिज एंगर इज राइजिंग, चुपके से हमने प्लेट साइड में रखी, निकल गए वहाँ से और वापस रूम पे भागे। फॉर मी आई वाज देयर टू विटनेस इट। दिवाली पे एक GJLT के पीछे एक पाइप थी एंड उसमें उन्होंने पता नहीं कितने बम लगा के उस पूरी पाइप को उड़ाया था एंड काफ़ी लोगों को लगते लगते बची थी, सो that was very crazy. One day, with my seniors and batchmates, I was crossing Diamond, and just out of fun, they told me to get inside the Diamond premises and touch a pole which is inside the Diamond hostel. So the guard there was not able to get the things that what is going on. I simply get inside and then he told me, "Ma'am, आप please बाहर चले जाओ." अभी तो टापने की इधर उधर की बहुत जगह है ना, कि यहाँ से डॉग फीडिंग से टाप गए, या अमर के साइड से टाप गए, या फिर इधर से टाप दिए, कुछ भी। एक टाइम था जब ये जो तारे दिख रही हैं, ये जो आर्मी वाली तारे हैं, ये होती थी आंबर वाली, उसमें आंबर की दीवारों पे, उसको टाप के जाते थे। हम तीनों गूगल से हैं,
तो हम सबकी हो गई थी, बट मेरी लाशें बच गई थी। 2 महीने बाद मेरी PPO आया, तो वो बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। Definitely the memories I made in my hostel room in my final year. मैं तो 0th ईयर का सबसे ज़्यादा मिस करूँगी। वो जो पीरियड था ना JT और फेयरवेल के बीच में, दैट वाज द बेस्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग हुई है जूनियर्स के साथ। पूरे टाइम जूनियर्स के साथ रहते हैं, मस्त ट्रीट लेते हैं उनसे। रिलीव करते ना, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है, एंड आई विल रियली मिस देम, सो नॉट अ पर्टिकुलर वन। तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जब हमारा एडमिशन हुआ था कॉलेज में, लगभग 1 से 1.5 साल तो घर पे बिताए थे, और ना सबसे ऑनलाइन इंटरेक्शन होता था। तो वो फिर बाद में जब कैंपस आए और इस सबसे जब मिले पहली बार, है ना, तो वो काफ़ी अच्छा लगा था हमें, है ना। और एक बार अगर वो मौका फिर से मिल जाए तो 0th year Day 0 placement का, that day was full of emotions. So it would be definitely inter-IIT Madras trip with my seniors and batchmates. मतलब 3rd ईयर में लाइक हमने हमारे मेरा उसने सीनियर्स ने एक जेटी दी थी बनारस। तो बनारस में लाइक गंगा आरती के टाइम मतलब रात को कन्वर्ट होने का होता है ना सीनियर जूनियर, तो जो आरती का लास्ट घंटा पे कन्वर्ट होता है सीनियर से जूनियर। तो हमारा वो टाइप था कि लाइक लास्ट घंटा जब बजेगा आरती का, तब हम सीनियर से जूनियर कन्वर्ट होंगे। तब वो काफ़ी हमारा अच्छा मोमेंट था। It would be the inter-IIT quiz win, so that was like one of the peak moments in college life. डेडलाइन में भाई बहुत आगे कि इतने तारीख को करना है, नहीं तो 5,000 का फाइन। खुद के लिए डेडलाइंस कुछ नहीं है। लड़कियों का इन टाइम हटवाओ यार, कब तक जिएंगे ऐसे? 12 बजे अंदर चलिए, 12 बजे अंदर चलिए, अब हो गया। Like to remove these hostel and SAC timings. इनकी का एंट्री 12 बजे, रोजलिन का हो ही ना। मेन तो ये कैंपस का जो इन टाइम है वो हटा दो प्लीज़। शायद मेस का, मैं तो मेस में कभी खाती नहीं हूँ, तो पे क्यों कर रही हूँ मैं? वो वाला चेंज कर दूँगी। प्लीज़ 75% अटेंडेंस हटा दो और सुबह की क्लासेस हटा दो। Do something for the mosquitoes of the campus, please. कोएड हॉस्टल्स, भाई एक चेंज जो है वो सबको चाहिए। दहिया गेट खोल दो भाई प्लीज़। कि नंबर ऑफ लड़कियां बढ़ा दो कैंपस में। दहिया गेट खुलवाएंगे ताकि टाइम बचे हमारा काफ़ी। बी द सीनियर डेट यू नीडेड एज ए जूनियर। देखो मेरे हिसाब से तो ना कि मतलब लाइक मतलब 4 साल में अगर पहले 2 साल में अगर तुम थोड़ा मेहनत करके कर लो ना, तो बाकी के 2 साल शॉर्ट हो जाते हैं यार। तो मैं तो वही एडवाइस दूंगा जूनियर्स को। चिल करो, पढ़ाई करो, मस्ती करो, ख़त्म हो जाएगा जल्दी जल्दी, एंड फिर बड़ा होना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट आई थिंक हम सब अभी फील कर रहे हैं। इनके 2 साल के लिए तो यही होगी कि कल्चर के नाम पे सिर्फ ऐसे बकचोदी, दारू पीना, ये सब मत करो। थोड़ा सीखो कि सीनियर्स ने क्या अचीव किया है, उन्होंने वो कैसे अचीव किया है, एंड कल्चर को उसके एक्चुअल मीनिंग पे लेकर जाओ। तुम कोई भी काम नहीं करोगे एंड सिर्फ ट्रीट ले रहे हो एंड ये सब करो, दैट इज नॉट यूजफुल एकदम। प्लान्स लाइक अभी मतलब 3rd ईयर्स अभी जो फाइनल ईयर्स बनने वाले हैं उनको मतलब से येस टू ऑल प्लान्स, मतलब मज़े करना, अच्छे से रहना सबके साथ और खुश रहना। तो यही एडवाइस है कि यार तुमको ज्ञान हर जगह से मिलेगा, सुनो अपने दिल की और करो अपने मन की। Please prioritize yourself. At the end of the day, you are only there for yourself. मेहनत करते रहो, ठीक है। एक करियर को मतलब एक साइड रख लो कि उसको बिल्ड करते रहेंगे, बट बकचोदी में कोई वो कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। कोई हमेशा रखो, लाइक एक क्लब के वजह से एक फैमिली रहती है जिसके साथ आप हमेशा घूम पाते हो और हैंग आउट कर पाते हो एंड चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाते हो। तो लाइक मेरे एमडी के फेयरवेल में एक सीनियर ने एक लाइन लिखी थी कि भाई ISM के अंदर या IIT के अंदर ना, अपने कॉलेज के अंदर लोगों से मिलने का कोई राइट टाइम नहीं है। इवन तुम फाइनल ईयर में आके अच्छे लोगों से मिलोगे, इवन तुम सेकेंड ईयर में अच्छे लोगों से आके मिलोगे, तो अगर तुम जिनके साथ रहते हो तो तुम्हें उनके साथ अच्छा लग नहीं रहा है, इट्स फाइन ना, कोई बात नहीं है। इंटर्न नहीं हुआ तो BT लेना बनता है, बट थोड़ा भरोसा रखना खुद पे, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। हम पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं। तो आई वुड से कि मैं सारे जूनियर्स को सेम बात ही बताता हूँ कि एसेंशियल चीज़ों को साथ में रखते हुए यू शुड लर्न हाउ टू हैव फन, बिकॉज कॉलेज इज़ फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड आई बिलीव कि तुम ये चीज़ कर सकते हो। तो प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन डोंट मिस आउट ऑन फन। अगर कोई फच्चा आ रहा है तो उसके पास बहुत टाइम एक्सप्लोर करने के लिए, तुम बहुत पढ़ के आ रहे हो, तुमको यहाँ बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, सॉफ्ट स्किल हर एक तरीके का। तो मेरा ये कहना है कि तुम हर रैंडम जगह जाओ विदाउट दिस फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट कि तुम एम्बैरेस हो जाओगे क्योंकि अभी तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम बस ट्राई करते रहो चीज़ों को, तुम 4 साल बाद एक बहुत डिफरेंट पर्सन बन जाओगे, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीख के जाओगे यहाँ से। It's like whatever you're passionate about, just keep doing it, and whatever opportunity you get, please don't leave it. Just take it. Even if you think that you don't deserve it, just take it. Like there's no harm in taking it.